not protesters, we are not agitators, we are anguished, we are pained. So all these people who are raising their support with these banners, these are not agitators. We will not block roads, we will not block trains, we will not cause inconvenience to others. But as responsible citizens of this state, when the state is going for election, we are expressing our anguish. Please listen. Every one of you who's standing for election, please listen. ஆலயங்களை உருவாக்குவது, பிரதிஷ்டை செய்வது என்பவையெல்லாம் ஒரு நுட்பமான தன்மையில் हमें ये बात समझनी होगी कि इस बात का एक गहरा विज्ञान है कि ये मंदिर कैसे बनाए गए, कैसे इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। खास तौर पे तमिलनाडु में जो मंदिर हैं उनमें से कुछ की प्राण प्रतिष्ठा अगस्त्य मुनि ने की, कुछ की प्राण प्रतिष्ठा पतंजलि महर्षि ने की और कुछ मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा नायनमारों ने की। ये मंदिर पूजा के स्थान नहीं थे, ये शक्ति केंद्र थे। ये बोध के अलग अलग आयामों को खोलने के लिए बनाए गए थे ताकि हम इन अलग अलग आयामों तक पहुँचें। मैं ख़ास तौर से आयाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आजकल कुछ लोगों को आयाम शब्द से एलर्जी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ इस ख़ास तौर से मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ। तो मैं ख़ास तौर पे इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ ताकि आज रात वो पूरी रात जगे रहें। तो आप में से जिन लोगों ने खुद को नफ़रत से भर रखा है, कम से कम आज की रात शांत हो जाएं। तो मंदिर भगवान से प्रार्थना करने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये साधना के लिए बनाए गए थे। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो पंचभूतों के लिए बनाए गए थे। ये 5 मंदिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में हैं। ये 5 मंदिर एक साथ एक मशीन की तरह काम करने के लिए बनाए गए थे ताकि वो इंसानों में खुशहाली पैदा करें। योग का जो मूलभूत विज्ञान है उसे भूत शुद्धि कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप इन 5 तत्वों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति पर भी महारत हासिल कर लेंगे। अगर आपकी अपने शरीर और मन के ऊपर महारत नहीं है तो आपके पास चाहे कितना भी धन हो या कितनी भी दौलत हो, आप एक अच्छा जीवन नहीं जिएंगे। तो इन 5 तत्वों पर महारत हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। वे योगी गण जिनके जीवन में साधना थी और वो खुद इन चीज़ों को संभाल पाते थे, उनका जीवन बहुत अच्छा था, उनके बारे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम जनता के लिए जिनके जीवन में इस तरह की कोई विशेष साधना नहीं थी, उनके लिए ये 5 मंदिर बनाए गए थे। कुछ साल पहले मैं इनमें से एक मंदिर में गया था जो कि अभी सरकार के नियंत्रण में है। वहाँ के जो नौकरशाह है वो इस मंदिर की व्यवस्था देखते हैं। मैंने उनसे पूछा, वहाँ पे एक ट्रस्टी आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका ये मंदिर, क्या आप लोगों ने बाकी के 4 मंदिरों के साथ कोई संबंध या किसी तरह की प्रक्रिया बरकरार रखी है? उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल अलग हैं। फिर मैंने कहा कि आपकी हालत कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि आपके पिताजी बहुत अमीर थे, उनके पास एक रोल्स रॉयस कार थी, उनके 5 बच्चे हुए, आप 5ओं ने उसके 4 चक्के निकाल लिए और अलग अलग चलाते हुए उसे घूम रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास एक रोल्स रॉयस है। ये आपके जीवन की एक त्रासदी होगी। अब लोगों को लगता है कि मंदिर को संभालने का मतलब है कि वहाँ थोड़ी साफ़ सफाई कर दो, वहाँ दिन में 1-2 बार पूजा कर लो। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मंदिर को संभालना एक जटिल विज्ञान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मंदिर भक्तों के हाथ में हो जो उस विज्ञान को समझते हों और जो उसे सही तरीके से संभाल सकें। जैसे ही मैं ये कहता हूँ तो लोग तुरंत मुझसे पूछते हैं, अच्छा सद्गुरु, क्या आप पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं? आप मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि मंदिरों के अंदर सरकार को नहीं आना चाहिए, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मंदिर के अंदर पॉलिटिक्स को आना चाहिए? मंदिर के अंदर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा दिल दुख रहा है। हमारी सभ्यता के ये केंद्र जिनकी शक्ति के आधार पर यहाँ इस सभ्यता ने विकास किया, विज्ञान का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, एक संस्कृति जो इतनी समृद्ध हुई, आज उसके ऊर्जा केंद्र इतनी दयनीय अवस्था में हैं। मैं चाहता हूँ
कि आप देखें कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं। आप देखिए ये सारे लोग जो अभी हाथ में बैनर लेके नाच रहे थे, ये तमिलनाडु के लोग हैं। ये इस बात को अपने दिल से कह रहे हैं, हमारे ये तमिलनाडु के मंदिर इस तमिलनाडु की आत्मा रहे हैं। हम यहाँ पे कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम बस अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम कोई धरना नहीं दे रहे, हम सड़क को जाम नहीं करेंगे, ट्रेन को नहीं रोकेंगे, हम किसी और के जीवन में किसी भी तरह की अड़चन पैदा नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि राज्य का हर जिम्मेदार नागरिक अपना दर्द जाहिर करे और राजनेता इस बात को समझें कि हम क्या चाहते हैं। Is it necessary to talk about these temples now? Should you not feed the poor?